हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्र दास। तो हमारे जो 5 इंद्रिय है, 5, तो ये 5 इंद्रिय के लिए एक शास्त्र में उदाहरण दिए 5 प्राणियों के, कि कैसे हर एक जो प्राणी है उसका एक इंद्रिय बहुत स्ट्रांग होता है, उसके वजह से उसका मृत्यु हो जाता है, उसका प्राण चला जाता है। तो जैसे एक मौत जो पतंग होता है, पतंग हम देखते हैं शाम के समय, रात के समय अगर आप अग्नि जलाएंगे तो पतंग जो मौत वो अग्नि की तरफ इतना अट्रैक्ट होता है आंखों से, क्योंकि उसको लगता है कि क्या बढ़िया चीज है, और वो ऐसे उसकी तरफ दौड़ के उड़ के जाता है और अग्नि में प्रवेश करके वो जल जाता है। और ऐसे 1, 2, 3, 4 काफी सारे पतंगे मौत आते हैं, उनको पता है कि ये अग्नि है, फिर भी वो इतना अट्रैक्शन होता है आंखों के वजह से, उनका जो आंख है इतना स्ट्रांग होता है, उनको लगता है ये बहुत बढ़िया चीज है, और वो उसमें घुस जाते हैं और मर जाते हैं। आंखों के वजह से पतंग का मृत्यु हो जाता है। फिर जो नाक, एक जो भ्रमर होता है, भ्रमर जो काले कलर का, जो बम्बल भी बोलते हैं उसको भ्रमर, तो ये जो होता है उसको ये कमल का जो सुगंध होता है उससे इतना आकर्षण होता है, तो वो कमल की तरफ जाता है, कहाँ है कमल, कहाँ है कमल, कहाँ है कमल, और फिर वो कमल देखता है, बढ़िया कमल, तो वो दिन के समय, शाम के समय कमल के पास जाता है और अंदर बैठ जाता है कमल के अंदर, क्योंकि वो इतना मुग्ध हो जाता है वो कमल के सुगंध से। और शाम के समय, रात के समय क्या होता है, कमल ऐसे 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 होके बंद हो जाता है कमल। अभी जो भ्रमर होता है, बम्बल भी होता है, वो काले कलर का, आपने देखा है मराठी में उसको भूंगा कहते हैं। तो ये इतना शक्तिशाली होता है, ये किसी उड़ या लकड़ी को भी भेद सकता है, उसमें इतना पावर रहता है, लकड़ी को छेद बना सकता है। लेकिन ये कमल के जो सॉफ्ट पेटल्स है उसको भेद नहीं कर सकता है, लेकिन नहीं करता, क्योंकि वो इतना मुग्ध हो जाता है उसमें कि ये सुगंध कितना बढ़िया है, बढ़िया। अंदर जब कमल बंद हो जाता है, रात में वैसे ही रहता है, और जब सुबह कमल खुलता है तो वो मरा हुआ पाया होता है, मर जाता है अंदर, लेकिन उसके बाहर नहीं आता, क्योंकि नाक के कारण उसका मृत्यु हो जाता है। कान के द्वारा जो हिरण होता है, हिरण को शिकारी कैसे पकड़ता है, शिकारी जाता है जंगल में और सुंदर सी बांसुरी बजाता है, इतना मधुर आवाज आता है, जो हिरण होते हैं तुरंत नजदीक आ जाते हैं, वो शिकारी के पास, बहुत पास आ जाते हैं, और शिकारी बांसुरी बजाता है, और जब हिरण इतने सारे उसके पास में आ जाते हैं तो तुरंत वो अपना बाण निकालता है और उनकी हत्या करता है हिरण की। तो हिरण की मृत्यु होती है कान के कारण। और फिर जीवा, जो मछली होती है, मछली को मछुआरा कैसे पकड़ता है, तो वो क्या करता है, ऐसा एक हुक लेता है, एक लकड़ी को बांधता है और पानी में डाल देता है, और हुक के आगे क्या लगाया होता है, हुक के आगे लगाया होता है एक छोटा मांस का टुकड़ा। तो जो मछली देखती है, अरे वाह, एक मांस, मीट दिख रहा है। अभी मछली के लिए इतना सारा कुछ है खाने के लिए आजू बाजू में, लेकिन उसको लगता है ये बहुत अच्छा है, और वो मछली जाती है और उसको पकड़ती है, वो खाने को लगती है, तो तुरंत मछुआरा उसको ऊपर खींच लेता है, वो उसमें अटक जाती है और वो पानी के बाहर आ जाती है। तो मछली का मृत्यु होता है उसके जिह्वा के कारण। और आखिर में जो स्किन के कारण, जैसा हाथी होता है, हाथी इतना मैथुन जीवन के लिए, सेक्स के लिए पागल होता है, तो क्या करते हैं शिकारी, एक हथनी को रखते हैं, दूर पेड़ के नीचे बांध के रखते हैं, और जब हाथी जंगल में देखता है हथनी है, वाह, तो वो तुरंत एजिटेटेड हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है सेक्स के लिए, तो वो भागने लगता है हथनी के पास, और शिकारी क्या करता है, वो बीच में एक बड़ा गड्ढा खोद के रखता है, और गड्ढे के ऊपर पत्ते वगैरह डाल के, छोटे छोटे लकड़ियां डाल के पत्ते डाल देता है। बड़ा गड्ढा रहता है लेकिन ऊपर से कुछ दिखता नहीं। तो जब हाथी भागते भागते आता है, हथनी के पास ही गड्ढा होता है, जैसे ही आता है वो गड्ढे में गिर जाता है, और तुरंत शिकारी आके हाथी को पकड़ लेता है, फिर सर्कस में काम करने को लगाता है। तो हाथी को ऐसे पकड़ते हैं। तो सोचिए, ये 5 प्राणी हैं, उनके एक एक इंद्रिय इतने स्ट्रांग है, एक एक इंद्रियों की वजह से उनकी जान चली जाती है। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य के 5 इंद्रियां इतनी स्ट्रांग है, तो उसका क्या हो सकता है सोचिए। तो मनुष्य को कितना सेंस कंट्रोल करना चाहिए, उसके 5 इंद्रियां स्ट्रांग है। तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, तो हम ये सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं और असली में सुखी रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।